चाइना में एनजीओएस का एक समूह है जो मानवाधिकार और तिब्बती संस्कृति जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। सिवाय वे एनजीओ नहीं हैं, वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित किए गए थे। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास हमेशा एक जटिल समस्या का सरल समाधान होता है। पहाड़ों में और हरियाली चाहते हैं? बस उन्हें हरा रंग दो। पेड़ों में पत्ते नहीं होते? बस कुछ नकली लगा दें, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत किसे है जब आप सिर्फ प्लास्टिक और पेंट के धुएं में सांस ले सकते हैं। कार्सिनोजेनिक। और अगर जमीनी संगठन पार्टी लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो कुछ नकली जमीनी संगठन बनाएं। उदाहरण के लिए तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए चीन संघ को लें। तकनीकी रूप से यह एक गैर सरकारी संगठन या एनजीओ है, लेकिन इसके मिशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ ऐसा लगता है। यह कहता है कि उद्देश्य चीन के संविधान और कानूनों का पालन करना है, साथ ही साथ राज्य की नीतियां भी हैं। तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सरकार का पालन करना है। यह एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग की तरह है जिसका उद्देश्य विस्की बेचना है। यह विशेष रूप से अजीब है क्योंकि वे तिब्बती संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हर तिब्बती सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचता है। आप जानते हैं, यहां समस्या यह है कि लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन के कई शीर्ष अधिकारी भी सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी होते हैं। और मुझे यकीन है कि यह कुल संयोग है कि यह सरकार के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग के साथ एक पता साझा करता है। हालांकि आपको वो इमारत गूगल मानचित्र पर नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक खाली क्वार्टर है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व परिसर के बगल में एक शहरी ब्लॉक है जिसमें कुछ इमारतों का नाम है जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक सरकारी इमारत है जो मौजूद नहीं है। अरे, भेड़ के कपड़ों में ये चीज भेड़िए की तरह क्यों दिखती, आवाज करती, सूंघती और काम करती है? यह शायद सिर्फ एक भेड़ है। इतना पागल होना बंद करो। फिर चाइना सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज है जो एक एनजीओ होने का भी दावा करती है। ये चीन और दुनिया में मानवाधिकारों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने का दावा करता है, जो एक बड़ा काम है। चीन में मानवाधिकारों में सुधार की कोशिश करना कपास कैंडी के पोषण मूल्य में सुधार करने की कोशिश करने जैसा है। अगर कपास कैंडी नरसंहार कर रही थी। हर कोई सोचता है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन मैं आप पर हूं। लेकिन आपको केवल चाइना सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज के ट्विटर अकाउंट को देखने के लिए स्क्रॉल करना होगा कि यह ज्यादातर विदेशों में मानवाधिकारों से संबंधित है। और जब मैं विदेशी देशों की बात करता हूं तो मेरा मतलब ज्यादातर सिर्फ यूएस। China Society for Human Rights Studies has condemned the United States for initiating wars abroad and causing humanitarian calamities. In an article released on Friday, it says over 80% of the armed conflicts between 1945 and 2001 were initiated by America. जी, उन सभी मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ मुझे आश्चर्य है कि चीनी शरण चाहने वालों के लिए अमेरिका सबसे लोकप्रिय गंतव्य क्यों है। अमेरिकी सरकार द्वारा फैलाई जाने वाली सारी दुष्प्रचार ही होनी चाहिए। या तो वो या इतने अधिक प्लास्टिक और पेंट के धुएं में सांस लेने से उनका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। तिब्बती संघ की तरह चीन सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज की अध्यक्षता भी एक सरकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। पद्मा चोलिंग नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की पूर्व उपाध्यक्ष हैं। वो सीसीपी के सदस्य भी हैं, जिसका अर्थ है कि वो चीन में मानवाधिकारों की वकालत करने के लिए उतना ही योग्य है जितना कि एक कसाई पशु अधिकारों की वकालत कर रहा है। हालांकि विडंबना यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एक बार दावा किया था कि दलाई लामा का पुनर्जन्म दलाई लामा तक नहीं है, ये चीनी राज्य पर निर्भर है, और यह कि कुछ और सुझाना तिब्बती बौद्ध धर्म के खिलाफ ईशनिंदा है। तो आप चीन में पुनर्जन्म लेने की स्वीकृति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या मैं एक कोर्गी के रूप में वापस आ सकता हूं? कृपया। और ब्रेक के बाद चर्चों में विश्वास नहीं करने वाले कम्युनिस्टों के लिए एक चर्च। वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नियंत्रण से ग्रस्त है। इस वजह से एकमात्र सही मायने में स्वीकृत धर्म शी जिनपिंग थॉट है, या जैसा कि मैं इसे कहता हूं, यही शी ने कहा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक तौर पर नास्तिक है, जो एक तरह से इस्लाम ईरान का आधिकारिक धर्म है, सिवाय इसके कि चीन का आधिकारिक धर्म धर्म विरोधी है, जिसे लागू करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सीसीपी के अधीन रहने से ज्यादा कुछ भी आपको प्यार करने वाले परमेश्वर में विश्वास नहीं करने देगा।
कहा जा रहा है कि कागज पर सीसीपी चीन में 5 धर्मों की अनुमति देती है। हालांकि यदि वे साम्यवाद से बहुत दूर हो जाते हैं तो वे जल्दी से वापस लाइन में आ जाते हैं। यहीं पर चाइनीज पैट्रियोटिक कैथोलिक एसोसिएशन और थरी सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट जैसे संगठन आते हैं। वे दोनों संगठन सीसीपी द्वारा 50 के दशक में स्थापित किए गए थे, जो धार्मिक संगठनों की तरह दिखने के लिए हैं, लेकिन वे कुछ भी हैं। अरे, पुजारी के कपड़ों में ये चीज भेड़िए की तरह क्यों दिखती है, आवाज करती है, सूंघती है और काम करती है? यह शायद सिर्फ एक पुजारी है। इतना पागल होना बंद करो। जिन अन्य गैर सरकारी संगठनों के बारे में मैंने पहले बात की थी, उनकी तरह ये धार्मिक संगठन चीन के संयुक्त मोर्चा तंत्र का हिस्सा है, जिसका समन्वय कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। संयुक्त मोर्चा पार्टी और राज्य एजेंसियों का एक नेटवर्क है जो पार्टी के बाहर समूहों को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से वे जो नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। इसके लक्ष्य वही है जो सीसीपी के हैं, सीसीपी को अधिक शक्तिशाली बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद का प्रसार करना। आप संयुक्त मोर्चे को एक बड़े, दुराचारी माफिया परिवार के रूप में सोच सकते हैं, जो ये सुनिश्चित करके अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रहा है कि हर कोई परिवार के बारे में एक ही कहानी बता रहा है। अगर कोई कुछ अलग कहता है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति अन्यथा कहता है तो वे मछलियों के साथ सो रहे हैं। लेकिन संयुक्त मोर्चा इतालवी अमेरिकी माफिया से भी बदतर है, क्योंकि उनके पास उनके बारे में कोई अच्छी फिल्म भी नहीं है। आपको स्पेंसर्स गिफ्ट्स पर बिक्री के लिए यूनाइटेड फ्रंट का कोई पोस्टर नहीं मिलेगा। संयुक्त मोर्चा चीन के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करता है। ये पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समाज के दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि यह व्यवसाय, धर्म, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कूटनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनकी भी कोई आफ्टरलाइफ शाखा है। एक बार समूहों या व्यक्तियों को संयुक्त मोर्चा प्रणाली में एकीकृत कर दिया गया है, तो उनका उपयोग सहचयन और दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। वे पार्टी के इस दावे का भी समर्थन करते थे कि यह न केवल चीन में बल्कि चीन की सीमाओं से परे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और परामर्श करता है। एक दल के शासन द्वारा बनाए गए राज्य नियंत्रित समूहों के ढेरों होने जैसी विविधता कुछ नहीं कहती। यह वैसा ही होगा जैसे बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम के सभी 31 फ्लेवर सीसीपी नट भंगुर थे। कई चीनी छात्रों और विद्वानों के संघों, सांस्कृतिक संगठनों और प्रवासी समुदाय के संगठनों को संयुक्त मोर्चे के काम को पूरा करने के लिए सहयोजित किया गया है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर चीनी समूह या संगठन संयुक्त मोर्चा काम करता है, लेकिन सीसीपी चाहती है कि ऐसा ही हो और वो ऐसा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ये सरकारों और संगठनों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करता है जो सोचते हैं कि वे चीन से सिर्फ एक सांस्कृतिक या धार्मिक संगठन के साथ काम कर रहे हैं। उनके बहुत सारे ऑपरेशन कानूनी ग्रे जोन में आते हैं, जिससे यूनाइटेड फ्रंट को पता लगाने में मुश्किल होती है और बंद करने में भी मुश्किल होती है। सरकारें अभी भी इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं और संयुक्त मोर्चा प्रणाली का सार्वजनिक रूप से बहुत कम विश्लेषण उपलब्ध है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र को लें। ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सलाहकार निकायों के रूप में चाइना सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज और चाइना एसोसिएशन फॉर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ तिब्बती कल्चर दोनों को सूचीबद्ध करता है। मतलब यूएन के अंदर 2 भेड़िए हैं, कम से कम। अब कोई भी जिसने संयुक्त राष्ट्र की महामारी से निपटने को देखा है या चीन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होते देखा, जानता है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र को कितनी अच्छी तरह से चुना है। लेकिन ये सभी सरकारों के लिए एक समस्या है, चाहे वे चीन के साथ मित्रवत हो या नहीं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक बात लगातार रही है कि वो किसी भी गठबंधन को पवित्र नहीं मानती है। बहुत खूब, किसने सोचा होगा कि आधिकारिक तौर पर नास्तिक शासन चीजों को पवित्र नहीं मानता। आगे क्या आप मुझे बताने वाले हैं कि गारफील्ड सोमवार का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं है? इसलिए रूस और चीन आज सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं और कल वे एक दूसरे के खिलाफ काम कर सकते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सीसीपी कैसे गैर सरकारी संगठनों का सहचयन करता है, क्योंकि चीन की सेना या जासूसी एजेंसियों के विपरीत गैर सरकारी संगठनों के सरकारी संबंधों को देखने के लिए कुछ खुदाई करनी पड़ सकती है। वे व्यापार, रहस्य, जासूसी, प्रभाव संचालन और प्रचार अभियानों को चुराने जैसी चीजों में शामिल रहे हैं। इसलिए चीन के किसी भी समूह के साथ व्यवहार करते समय यह मान लेना सुरक्षित है कि वे वास्तविक हैं जैसे इस पेड़ पर पत्ते। यदि आप संयुक्त मोर्चे के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, तो हमारे पास बिना सेंसर वाले चीन पर संयुक्त मोर्चा की प्लेलिस्ट है। इसे देखें, मैं नीचे विवरण में इसका लिंक डालूंगा। तो आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों को चीन के सहचयन के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। और याद रखें, चाइना अनसेंसर्ड आप जैसे दर्शकों की वजह से इस तरह के एपिसोड बनाना जारी रखने में सक्षम है।
जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रियन या एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के जरिए चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करते हैं। इसलिए आज धन्यवाद के रूप में मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज का सवाल आता है पैट्रियन पर वेरोनिका स्मिथ, क्या आप मानते हैं कि एटम वास्तविक है और जिनजियांग में अन्य आतंकवादी समूह वास्तविक हैं? अच्छा प्रश्न। हाँ, एटम द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट असली है, या कम से कम ये 2002 में था जब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर इसे आतंकवादी संगठन करार दिया था। उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश व्हाइट हाउस ने सोचा था कि इस्लामी आतंकवादियों को रोकने के लिए सीसीपी के साथ काम करना एक अच्छा विचार होगा, लेकिन अंततः सीसीपी ने इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सैकड़ों जातीय अल्पसंख्यकों को सताने के बहाने के रूप में किया जो मुस्लिम थे। आज एटम कितना बड़ा है या ये सीसीपी के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये जानना असंभव है। शिनयांग में सीसीपी की व्यापक निगरानी को देखते हुए लगभग हर गली नुक्कड़ पर पुलिस के साथ, मुझे आश्चर्य होगा अगर यह कोई महत्वपूर्ण समस्या है, अगर यह अभी भी मौजूद है। और एक बात निश्चित है, ये सीसीपी के लिए 1 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को नजरबंदी शिविरों में डालने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त बड़ा खतरा नहीं है, भले ही सीसीपी इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करे। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद वेरोनिका की तरह बने और क्राउडफंडिंग साइट पैट्रियन पर बिना सेंसर वाले चीन का समर्थन करें। अधिक जानने के लिए patreon.com/China Uncensored पर जाएं। शानदार एपिसोड बनाते रहने के लिए हम आपके समर्थन पर भरोसा करते हैं। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।